फिर सालन टेस्ट करके बताएं जल्दी से कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आप सबको मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज मेरी फर्स्ट वीडियो ये होने वाली है कि आज मेरी मम्मा कुकिंग कर रही हैं और वो क्या बना रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आज बड़ी मज़ेदार सी डिश बनने वाली है और वो क्या है, तो चलें आइए देखते हैं कि मम्मा आज क्या बना रही हैं। मम्मा की किचन में चलते हैं, चलें में आके देख लेते हैं कि यहाँ पे बता क्या कर रहे हैं। आप सब कैसे हैं? चले, ये अभी ये बेड की चादर इन्होंने ठीक की है। और हाँ, हमारा जो घर का फर्नीचर है वो बस कुछ दिन हुए हैं आया है और अभी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी हैं और मतलब कि फिल वक्त के लिए रख दी हैं। लेकिन इंशाल्लाह वजल साथ साथ इसकी पूरी सेटिंग क्या करनी है, ये कबर्ड कैसे सेट करनी है और ये बेड कैसे सेट होगा, ये सारा कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। चलते हैं पहले मम्मा की किचन में। तो ये है हमारा किचन, मैं थोड़ा सा किचन दिखाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर अभी हमने कुकिंग करनी है। तो मम्मा आज आप क्या बना रही हैं? आज हम चिकन और भिंडी बना रहे हैं। आज मम्मा चिकन और भिंडी बना रही हैं। माशाल्लाह से सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर आए हैं। हाँ, भिंडी हमने फ्राई करके रख ली है जी, देर हो रही थी तो भिंडी हमने फ्राई करके रख ली है। अभी हम थोड़े से इसमें ये डालेंगे, ये साबुत थोड़ा गरम मसाला की चिकन से स्मेल ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये साथ ही हमने प्याज काट के रखे हैं, चॉप करके रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी थोड़ा और डाल देते हैं ताकि भिंडियाँ फिर उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्याज कितने काटे थे? थोड़ा सा हमने ऑयल इसमें और शामिल कर दिया था। भिंडी गोश्त में बहुत ज़्यादा तेल शामिल होता है। हमने इसमें 2 दरमियानी प्याज ली है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। और आपने इसको लो मीडियम आंच पर जो है ना इसको अच्छे से सौते कर लेना है जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे बहन भाई ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है, भिंडी को मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। मेरी ये वीडियो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ देखी जा रही है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, इसकी हमने शुरुआत की है घर में रहकर। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर की जाएं घर की, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपना घर दिखाती हूँ जो कि अभी बना है और सारा का सारा जो है बिखरा हुआ है। इंशाल्लाह आपके साथ ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो शेयर करूँगी, कुछ आइडियाज़ आपसे लूँगी इंशाल्लाह और कुछ आइडियाज़ आपको दूँगी। आप देख सकते हैं अलमारियाँ अभी तक जो है वो बर्तन इसमें सही से सेट नहीं किए, तो जैसे ही सारी सेटिंग होती जाएगी आपको बताते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि प्याज हमने हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं करने। प्याज जल्दी लाल हो जाते हैं मगर गलते नहीं और सख्त हो जाते हैं। तो इसमें हमने घर का पिसा हुआ ही लहसुन अदरक जो है ना उसका पेस्ट शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स इसको कर लेना है। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप बताइए कि आप जो यहाँ पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा मौसम कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसमें चिकन शामिल कर दी है, ठीक है जी। अब यही सबसे मेन प्रोसेस होता है, मेन इसलिए कि इसी भुनाई के अंदर जो मुर्गी की जो बुरी स्मेल होती है उसको हमें गायब करना होता है। लोग इसके अंदर सिरका डालते हैं,
और मखसूस किस्म के टोटके करते हैं, जिसकी वजह से चिकन का या सालन का या जिस भी किस्म का गोश्त होता है उसका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। हमने कोशिश ये करनी है कि इसका जायका ख़राब ना हो, इसमें बदमज़गी ना पैदा हो और इसको हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने देना है। प्याज़ों का कलर आपने देख लिया था कि बहुत डार्क नहीं किए, लाइट गोल्डन सौते हमने कर लिए थे, सॉफ्ट हमने करने हैं। तेज़ आंच पे करेंगे तो आपके प्याज सख्त हो जाते हैं, गलते नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि बाज़ों का ज़्यादा देर तक हांडी भूनने के बावजूद भी जो है प्याज नहीं गले होते और शोरबे के सालन में वो ऊपर तैर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कंडीशन पर आकर हमने अपने प्यारे से टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, जिनको हमने छील लिया था। टमाटर के छिलके के नुकसानात ही हैं, कोई ख़ास फ़ायदे नहीं हैं, इसीलिए आप उसको हमेशा अपनी रेसिपी से स्किप कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमने इसको देखिए, सारा खाना जो है हमने धीमी आंच पर बनाना है। अगर तो आपको कोई जल्दी नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है, किसी मेहमान ने फ़ौरी तौर पर आना नहीं है, तो आप सब कुछ ग्राइंड कर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर छोड़ दिया है और बड़ा ढक्कन दे दिया है। छोटे ढक्कन से स्टीम आउट हो रहा था, इसीलिए हमने इस पर बड़ा ढक्कन देकर इसको दम पर रख दिया है। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, रिस्क हलाल में बहुत बरकत करे। देखिए, हलाल रिस्क जो है आपको थोड़ा मैसर हो, ज़्यादा मैसर हो, मगर वो हलाल होता है और अल्लाह ताला इस हलाल रिस्क से बहुत खुश होता है। और ये देख लीजिए, अलमारियाँ ये आपको अंदर से दिखाने की इस वक्त कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनकी अंदर बर्तन जो हैं बस बिखरे हुए हैं, समेटने का टाइम नहीं था, क्योंकि जल्दी से सारी रेनोवेशन कंप्लीट की हम लोगों ने और चंद दिन पहले ही शिफ्टिंग की है। और आप देख सकते हैं घर की हालत, क्योंकि एक मैक्सिमम सेटिंग नहीं है, बर्तन वगैरह भी धोने वाले हैं। और मैंने साथ ही में यूट्यूब पर जो है ना वर्क स्टार्ट किया है। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ सारी वीडियोस और अपने घर की रेनोवेशन, सेटिंग और मज़े की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देख रहे हैं कि अभी जो टमाटो हैं और जो अनियन है वो दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं। बाकी को हम सॉफ्ट जो है वो भुनाई के साथ करेंगे। और प्यारे पॉट में हांडी पकाना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। हर घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, सबको मालूम है कि उनका एक फ़ेवरेट बर्तन होता है, एक फ़ेवरेट हांडी होती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी की सारी जो है रेसिपीज़ बनाते हैं और उनको जो है ना वो एक तस्कीन जो है ना वो मैसर आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर घर की करारी बेर मिर्च जो कुटी हुई है हमने पीस कर रखी है और ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आपको ये बात मालूम है कि जो घर की पीसी होती है उसमें कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होते। ये हल्दी भी देख लीजिए, नेचुरल घर की सुखाई हुई, खुद पीस के रखी है। इंशाल्लाह अब जैसे हल्दी का सीज़न आएगा मैं आपके साथ इसकी तमाम इसको सुखा कर ग्राइंड करना, इसको प्रिज़र्व करना आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और बिस्मिल्लाह, यहाँ पर हम जो है वो सूखा धनिया घर का पिसा हुआ और नमक जो है वो हम लोग पिंक सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, गुलाबी नमक जो होता है उसी को यूज़ करते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लोगों ने गरम मसाला और थोड़ा सा पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है। और गरम मसाला भी मैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है। अल्लाह ताला अपने ज़ात के सिवाय किसी का मोहताज ना करे और आप लोगों को भी सिवाय अल्लाह ताला अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। मोहताजी जो है वो चाहे किसी भी सूरत हाल में हो, बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारे के सारे घर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी मसाले जाते हैं, मैं उनको घर में सुखाकर पीसना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। घर में और कोई ख़ास इतना काम जो है वो ज़रूरी नहीं होता।
या क्योंकि खाना जो है वो इंसान की सेहत के ऊपर इन्हिसार करता है। तो आपने जितना भी कुछ आप डाल रहे हैं, कुकिंग ऑयल है या कुछ भी है, आप उस अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। थोड़ी चीज़ का इस्तेमाल करें मगर अच्छी और साफ़ सुथरी हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है, आप चाहे तो उसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी मसाले होते हैं ना, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स और ऐसे पाउडर वग़ैरह का इस्तेमाल किया जाता है, बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है लाल मिर्चों में रंग के तरह। तो वो हमारे गुर्दे के लिए सख्त जो है ना, वो हमारे गुर्दों को नकारा बनाने के लिए, हमारे मैदे को ख़राब करने के लिए जो है वो बहुत बड़ा काम करती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हमने जो भिंडियाँ हैं वो उनको पहले ही सॉफ़्ट करके रख लिया था, और यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से जो है ना इसको भून लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे। माज़रत के साथ मेरे हाथ पर भी थोड़ा सा जो है ना वो मसाला उड़कर आ गया था। यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो हाथ पकड़ कर देख रही थी कि यहाँ कहीं मेरे हाथ पर ज़्यादा तो नहीं लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई काफ़ी। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो तेल है वो ऊपर आने लग गया है। अब टमाटर जो हैं, जो प्याज हैं, वो बिल्कुल इसके अंदर भुनाई के अंदर ग्राइंड हो जाएंगे। चिकन की जो स्मेल है, हमने क्योंकि चिकन को साथ ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से भून कर दम पर रखा था, तो इसकी स्मेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही आपको लहसुन अदरक की इसके अंदर कोई स्मेल आएगी। तो इसको भूनते जाना है आहिस्ता आंच पर। और सब अपनी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके घर के अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। जो कोई भी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। नानी दादियों के तरीके होते हैं और किन्हीं की अम्मियों के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी की सास का अलग तरीका होता है और सबके हाथों में मुख्तलिफ़ जायके होते हैं। तो यहाँ देखिए कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और बड़ा प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ऑयल जो है आप देख रहे हैं ग्रेवी से अलग होने। जब आपका मसाला जो है वो चिकन के साथ जो है वो स्टिक होने लगे और ऑयल जो है वो की हांडी छोड़ने लगे, तो आप समझिए कि आपका मसाला अच्छे से भून गया है। और यहाँ जो है वो हमने चाय भी रख ली है। चाय के बिना तो ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। तो चाय जो है वो हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, जितने भी ममालिकों में चाय पी जाती है, चाहे उनकी चाय का अलग कलर हो, अलग फ्लेवर हो, ब्लैक टी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, सभी शौकीन होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम लोग अपने फ्राइड भिंडी इसके अंदर शामिल कर देंगे और बहुत ही एहतियात से। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो बच्चियाँ खाना बनाना सीख रही हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि जब आप बिगनर्स हैं, आपने अभी शुरुआत की है, तो भिंडी जब आप पकाएं तो मेरी बच्चियों से यही गुजारिश है कि आप इसमें सख्त हाथ से कभी चमचा ना मारें, तो वो सारी टूट जाती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी उसको ज़्यादा भी ना वो कर दें कि पका दें, ज़्यादा फ्राई ना करें, ठीक है, तो भी वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी और फिर उसकी शक्ल भी जो है ना वो खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। यहाँ हमारी चाय को भी बॉयल आ गया था और बस अब हम लोग इसको जो है किनारे अपनी हांडी के साफ़ करेंगे पैन के। और अब हमने भिंडियों को ज़्यादा ज़ोर हाथ से, सख्त हाथ से प्रेशर देकर इसको नहीं लाना है, तो सॉफ्ट तरीके से जो है ना अपनी भिंडियों को बनाकर और इसको जो है ना हमने अभी थोड़ी देर बाद दम दे देना है कि हल्का सा बॉयल आ जाए, इसको दम दे देंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोसेस तो हो चुका है। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर जो बचा हुआ तेल था वो भी शामिल कर दिया है। महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पर है, मगर जो कुछ भी अल्लाह का शुक्र है,
कभी भी अपने रिस्क की चीज़ों को ज़ाया ना करें। उसका जो एक्स्ट्रा बर्तन में बच जाती हैं का भरपूर इस्तेमाल करें। जी, तो हमने बॉयल देने के लिए थोड़ी सी आँच जो है वो तेज़ कर दी है और यहाँ पर हम लोग जो है ना वो चाय के लिए कप ढूँढेंगे। तो ये भी दिया था मैंने अपनी बेटी को, ये मेरी बेटी दिखा रही है। ये जब उनकी बर्थडे थी तो उनको मैंने दिया था। और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला तमाम बेटियों के जो है वो हक़ में बेहतर फरमाए। तो इसमें वो कह रही है कि मैं चाय डालूँगी और यहाँ देखिए मैंने इसको दम पर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया। ठीक है, कुछ लोग जो है वो बहुत पतला शोरबा खाते हैं, उनको नान जो है ना वो उस तरह से बहुत पसंद है। और जी यहाँ पर चाय जो है वो हो चुकी है तैयार। तो जी फिर से हम लोग अब आप देख रहे हैं हम लोग जो है वो दूध भी हम लोगों ने उबालना था। तो बिस्मिल्लाह एहतियात करके हम लोग जो है ना वो दूध निकाल लेते हैं और इस दूध को भी हमने जो है ना वो हल्की आंच पर रखकर हम दूध भी साथ में बॉईल करेंगे। तो हम यहाँ पर ये मिल्क टी बना रहे हैं। वैसे तो हम एवरीडे की चाय बहुत पीते हैं बट आज दिल कर रहा था कि इस तरह से जो मिल्क टी होता है ना उसकी चाय पी जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध का गाढ़ापन। अभी तक ये दूध हमारा बॉईल नहीं है, हमने इसको उबालना है थोड़ी देर बाद। धीमी आंच पे रख के हम दूध को उबाल लेंगे बाद में। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाय है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की चाय होती है ये। ठीक है, अब इससे से जब ऊपर से जो दूध शामिल करते हैं और जो दूध के साथ पकाना होता है उसका अलग मज़ा होता है। इसमें हमने चीनी शामिल नहीं की और ये बहुत अच्छी चाय है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सालन है वो उसका आप देख सकते हैं। हमने जो उसके जो शोरबा है जो उसको हमने बहुत पतला नहीं रखा, उसकी ग्रेवी उसकी जो थिकनेस है वो ग्रेवी की रखी है। ऑयल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरी जो है वो ऊपर आ गई है ग्रेवी। और भिंडियाँ आप देख सकते हैं, गोश्त आप देख सकते हैं टूटा नहीं है, प्रॉपर कुक्ड है और सॉफ्ट है, टेंडर है। और भिंडियाँ जो आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से जूसी है, मगर कोई भी भिंडी टूटी हुई नहीं है। और यहाँ पर साथ ही रोटियाँ बना रही हूँ। डिश आउट हो चुका है और ये मैंने डाला है अजवा दुआ के लिए, टेस्ट करके बताएंगे। चलें अजवा दुआ। ये सालन टेस्ट करके बताएं जल्दी से नानी अम्मी ने कैसा बनाया। बहुत अच्छा सालन बनाया है, ऐसे आप भी बनाइए, आप सब भी बनाइएगा। जी माशाल्लाह से बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा है और आप भी बनाइएगा। और हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और आप सबको और हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आपको ज़रूर याद रखेंगे। और आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और बस यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।